नौजवानों का दिल दगा क्यों दे रहा। दिल से जुड़ी बीमारियां काफी घातक होती हैं, लेकिन आप सही लाइफस्टाइल अपनाकर इन्हें दूर रख सकते हैं। दिल्ली में रहने वाले हरीश की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। उनका खान पान और रहन सहन काफी अच्छा था। 45 साल की उम्र में भी वो काफी फिट नजर आते, लेकिन उनके सीने में कभी कभार हल्का दर्द उठता था। वो अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते, लेकिन एक दिन अचानक दर्द काफी बढ़ गया। घरेलू उपाय से आराम ना हुआ तो अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि हरीश के हार्ट वॉल्व में सूजन है। इलाज शुरू हुआ और चूंकि बीमारी काबू से बाहर नहीं हुई थी तो उन्हें जल्द आराम भी हो गया। पैसों की थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर काम चल गया। हरीश की कहानी से पता चलता है कि गंभीर बीमारियां कभी बताकर नहीं आती। वो अच्छे खासे सेहतमंद दिखने वाले शख्स को भी हो सकती हैं। कई सेलिब्रिटी और एक्टर भी हार्ट से जुड़ी बीमारियों के चलते कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए। इस तरह के रोग अमूमन बढ़ती उम्र और खराब लाइफस्टाइल के चलते होते हैं। इस तरह की ज्यादातर बीमारियों का इलाज उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए मर्ज का शुरुआत में ही पकड़ में आना जरूरी है। जितनी ज्यादा देर होगी, खतरा और इलाज का खर्च उतना ही बढ़ेगा। आइए समझते हैं कि हृदय रोग यानी कार्डियोवैस्कुलर क्या होता है और क्या है इसका इलाज। क्या होती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट डिजीज में हृदय और खून की नलियां प्रभावित होती हैं। ये बीमारी काफी घातक होती है। साल 2019 में करीब 1,80,00,000 यानी 32% मौतें हार्ट डिजीज से हुई। भारत की बात करें तो यहाँ करीब 25% लोगों ने हृदय रोग के चलते जान गंवाई। कितनी तरह के होते हैं हृदय रोग? हार्ट डिजीज कई तरह के होते हैं। भारत में कोरोनरी, सेरेब्रोवास्कुलर और रोमेटिक जैसे हृदय रोग होते हैं। मैक्स अस्पताल के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर विनय कुमार बहल बताते हैं, भारत में कोरोनरी आर्टरी की बीमारी अमूमन अमीर तबके में दिखती है। वहीं रोमेटिक हार्ट डिजीज ज्यादातर कम आमदनी वाले लोगों को शिकार बनाती है। पहले कोरोनरी डिजीज 40 के ऊपर के लोगों में नजर आती थी, लेकिन अब नई उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। हार्ट से जुड़ी दिक्कतों की वजह क्या है? हृदय रोग कई वजहों से होता है। फास्ट फूड या ज्यादा तला भुना खाने वालों में हार्ट से जुड़ी दिक्कतें ज्यादा होती हैं। खराब लाइफस्टाइल यानी खान पान और सोने का समय तय ना होना भी इसकी एक बड़ी वजह है। उम्र दराज लोगों को दूसरी बीमारियों के चलते भी दिल से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। अगर युवाओं की बात करें तो उन्हें हार्ट अटैक जैसी समस्या अमूमन तनाव की वजह से होती है। करियर, फैमिली और रिलेशनशिप जैसी चीजों को लेकर युवा काफी परेशान रहते हैं, जिसका अंजाम आखिर में हार्ट डिजीज के रूप में निकलता है। अब बात ट्रीटमेंट और खर्चे की। हार्ट डिजीज में डॉक्टर की परामर्श फीस 1000 से 1500 रुपए होती है। अगर डॉक्टर को मरीज के भीतर किसी तरह के लक्षण दिखते हैं तो वो टेस्ट की सलाह देता है। एंजियोग्राफी टेस्ट 7000 से 20,000 रुपए में होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम और कार्डियक MRI जैसे दूसरे टेस्ट का खर्च 10 से 25,000 रुपए के बीच है। इतने टेस्ट के बाद जाहिर हो जाता है कि बीमारी कितनी गंभीर है और इलाज में कितनी रकम लगेगी। फिर कार्डियोलॉजिस्ट मेडिकेशन या फिर सर्जरी की सलाह देगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी बीमारी कितनी गंभीर है। अगर दिल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है तो डॉक्टर दवा लेने की सलाह देंगे। मेडिकेशन का खर्च अमूमन इस बात पर निर्भर करता है कि दवा कब तक चलेगी, डोज क्या होगी, दवाएं ब्रांडेड होंगी या जेनेरिक। अगर बीमारी गंभीर होती है और एंजियोप्लास्टी यानी स्टेंट इम्प्लांटेशन करना पड़ता है तो 2.5 से 4 लाख रुपए लग सकते हैं। ड्यूअल चैम्बर पेसमेकर लगाने की स्थिति में 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर बात बाईपास सर्जरी तक पहुंचती है तो 4 से 5 लाख रुपए तक लगते हैं। अगर वॉल्व खराब हो गया हो तो उसके रिप्लेसमेंट का खर्च 5 से 6 लाख रुपए मानकर चलिए। इलाज के बाद का खर्च। सर्जरी के बाद मरीज का काफी ध्यान रखना पड़ता है। सही तरीके से रिकवर करने के लिए लंबे वक्त तक दवा चलती है और इसका खर्च 1,500 से 2,000 रुपए महीना हो सकता है। फिर हर तीसरे महीने ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, जिसके लिए 1 से 2,000 रुपए देने पड़ते हैं। इकोकार्डियोग्राम का खर्च 2 से 4,000 रुपए सालाना तक हो सकता है। दिल की सेहत का कैसे रखें ख्याल? हार्ट से जुड़ी बीमारियां काफी घातक होती हैं।
ऐसे में जरूरी है कि आप एहतियात बरतें ताकि ये बीमारियां आपको अपना शिकार ना बनाएं। दिल को सेहतमंद रखने के लिए आपको हर दिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। आप मानसिक शांति के लिए योग की भी मदद ले सकते हैं। खाने में जितना हो सके फल और हरी सब्जियों को शामिल करना चाहिए। बाहर के खाने से परहेज आपके दिल को सेहतमंद रखने में मदद करेगा। साथ ही 30 साल के बाद नियमित तौर पर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए ताकि शुरुआती स्टेज में ही बीमारी का इलाज किया जा सके।